हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सेशन मैंने आपके लिए लॉन्च किया है बूस्टर डोज, इसकी आप लोग सारी क्लासेस करते हैं तो एग्जाम में आप लोग 70 में से 65 नंबर आराम से ला सकते हैं। आज हम लोग का बूस्टर डोज का डे 5 होने वाला है। इससे पहले मैंने 4 दिन में लगभग 4 चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जा करके उन सारे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर से जरूर लिखिएगा। आज का जो चैप्टर है, ठीक है, वहां से आपके एग्जाम में या तो 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हो सकता है वही क्वेश्चन थोड़ा सा दो मिला करके कितने 6 नंबर में भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर का नाम मैं बता दे रहा हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, वहां से अगर जो कोई नॉर्मल भी बच्चा होगा जिसने 1-2 दिन स्कूल गया होगा, उसको भी मालूम होगा कि वहां से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में ले लिया है। चलो सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया। मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी सेट में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे, चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, आपको दो घन दिए गए हैं। ठीक है, कितने, दो घन है। जैसे मैं यहाँ पर बना करके आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक घन तो ये हो गया, और इसी साइज का एक और घन है। ठीक है, इसी साइज का क्या है, एक और घन है, जैसे ये है। अब इनको मिला करके क्या घनाभ बनाया जाएगा। ठीक है, घनाभ कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे ये बन गया घनाभ। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अगर जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहेगा, तो उसका फार्मूला आपको मालूम है, 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। कहने का मतलब LBH की वैल्यू मालूम होनी चाहिए घनाभ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले घन की भुजा निकालेंगे, उसके बाद में घनाभ की भुजा निकालेंगे, देन उसके बाद में हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसको मैं कर दे रहा हूँ इधर थोड़ा सा साइड में, आप लोग इसको देखते रहिएगा, जब भी जरूरत होगी तब भी। कलर इसका हो जा रहा है कोई दूसरा। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जानते हैं घन का आयतन क्या हो, ये आयतन ही दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे घन का आयतन, जो कि दिया गया है, उसी फार्मूले से सॉल्व होगा ये। इसका फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा कह लो या फिर साइड कह लो, जो कुछ भी कहते हो, या फिर शॉर्ट में ए भी कहते हैं हम लोग। आयतन कितना दिया गया है, 64 दिया गया है, तो 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब में। ठीक है, क्यूब रूट हो जाएगा इसका 64 का। ठीक है, अब अगर जो इसको क्यूब रूट से बाहर निकालते हैं, घनमूल से बाहर निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64, मतलब कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। ये क्या आया है, घन की एक भुजा आई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में आ जाते हैं। ये था पूरा आपका घन। ठीक है, जिसमें अगर जो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की बात की जाए, तो ये कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऊपर भी यही 4 हो जाएगा। इधर जो इसकी चौड़ाई दी गई है, ये भी कितना हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा। ठीक है, अब घनाभ बनाया जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला भी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऊंचाई ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और चौड़ाई भी इसकी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक देखना चाहें तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये घनाभ बन गया। ठीक है, तो घनाभ में जो ऊंचाई है सेम सेम होने वाली है। ठीक है, चौड़ाई जो इसकी है सेम सेम, लेकिन लंबाई, ठीक है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। इसके मतलब 4 इसमें और 4 इसमें जोड़े हैं तो 8 मिल रहा है। तो यही सारी चीजें हम लोग लिख दे रहे हैं। लिखेंगे क्या, घनाभ की भुजा, भुजा में सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई को हम लोग 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चौड़ाई में कोई चेंजेज नहीं है, 4 ही है, तो 4 लिख देंगे। पूरा इसी तरह से लिखेगा एग्जाम में आप लोग। और ऊंचाई जो है,
ऊंचाई को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन लंबाई, लंबाई क्या होगा 4 और 4 ऐड किया जाएगा, ठीक है। लंबाई क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 और प्लस में 4, 4 4 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये की वैल्यू आ जाएगी। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल लो आराम से फार्मूला लगा करके। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप लोग पूरा पूरा नाम लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या होता फार्मूला, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। एच फॉर हाइट हो जाएगा, एल फॉर लेंथ और बी फॉर क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, ठीक है। बी फॉर बॉय मत समझिएगा यहाँ पर, बाकी सारी वैल्यू पुट करके इसका सॉल्यूशन कर लेना है। तो 2 एज इट इज रहने ही दो। एल की वैल्यू कितनी है ढूंढो, यहाँ देखो 8 है, गुड़े हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच में गुड़े का चिन्ह होता है, इंटू होता है। बी की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप लोग, तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर, प्लस बी की वैल्यू फिर से रखनी है 4, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखेंगे कितना है 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, प्लस एच फिर से आ रहा है, एच की वैल्यू 4 तो यहाँ पर 4 रखते हैं हम लोग फिर, और लेंथ एल की वैल्यू कितनी है 8 तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर से 8। अब आगे इसका सॉल्यूशन करना है तो चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं। इससे पहले मैं एक लाइन से इसको यहाँ पर डिवाइड में लगा दूँ, हाँ, ताकि पता चलता रहे आप लोग को कि हाँ ये अलग है ये अलग है। यहाँ हो जाएगा 2, अब गुणा करेंगे 8 चौका कितना आ जाएगा 32 यानी कि 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा। सबको जोड़ लो, उसके बाद 2 से तो गुणा लगाना ही पड़ेगा आपको, जल्दी से जोड़ेंगे बताएंगे कितना आ जाएगा। ये 2 2 4 6 4 10 का 0 एक कैरी हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 3 6 और एक 7 और एक कैरी आया था 8 हो जाएगा, यानी कि 80 आ गया। 80 का गुणा 2 में लगाएंगे तो 8 दूना 16 होता है, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आएगा आप लोग का आंसर, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट करना चाहें स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन की बात की जाए तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए देखिए 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में भी आया है, ठीक है। जिसके पास क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर होगा, या फिर आप लोग ने कोई क्वेश्चन बैंक लिया होगा तो उसमें लिखे होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप लोग मिलाना चाहें तो मिला भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे बताएंगे आप लोग। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस कहते हैं। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर यहाँ पर 3.5, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद में कह रहा है ऊंचाई इसका कितना है 12, ठीक है। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। कह रहा शंकु का तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, यल इक्वल टू होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये तो होता फार्मूला, बहुत अच्छे तरीके से आपको भी मालूम होगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यल इक्वल टू अंडर रूट में एच की वैल्यू ढूंढो कितना है, देखो यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस आर की वैल्यू कितना है 3.5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 और इसका भी करेंगे हम लोग स्क्वायर। आगे यल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 बराबर 144 होता है, कितना होता है 144, और 35 यहाँ लिखा गया है, दशमलव तो बाद में लगा लेंगे। 35 का स्क्वायर कितना होता है आप लोग को मालूम है तो बता दो, नहीं तो गुणा करके सॉल्व करके बताओ। देखो अगर जो लास्ट में 5 दिया गया तो इसका ट्रिक भी बताया गया, लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, ठीक है। और 3 में एक बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 25 आएगा, लेकिन 3.5 का जब करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.25 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिल जाएगा ये। अब इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं चलो। दशमलव तो इधर ही रहने वाला है, ठीक है, दशमलव वाली जो संख्या दी गई है, बाकी इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1 कितना हो जाएगा 5, और कितना आएगा यहाँ पर आएगा 1, मतलब 156.25 आ जाएगा ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही रूप में लिख लेते हैं हम लोग,
ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए आगे कुछ करना नहीं है ज़्यादा, ठीक है, क्वेश्चन लगभग सॉल्व ही हो गया, ठीक है। इसको क्या करो, रूट से बाहर निकालो। एक स्टेप सॉल्व हुआ है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, एक ही स्टेप सॉल्व हुआ है, इसके बाद में एक स्टेप और बचेगा भी। देखिए यल बराबर कितना हो जाएगा जब रूट से बाहर निकालेंगे, देखिए 25 से तो 5 बाहर आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखा गया 156, ठीक है। 156 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 13 आता है कि नहीं, ठीक है। 3 दूना 6 होता है, और कितना हो जाएगा 12 3 36, और कितना हो जाएगा 12 के 12 और 3 15, मतलब क्या हो जाएगा, एक छोड़ते हैं तो 12 वाला आ जाएगा, ये आएगा आप लोग का 12.5, ठीक है। रूट से बाहर निकाल करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो सही आंसर है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकालने का तरीका मैंने बताया है, ठीक है। अगर जो नहीं मालूम है तो आप लोग जो क्लास 6 7 में पढ़े थे तरीका कि कैसे निकालते हैं वर्गमूल से बाहर, ठीक है, वो तरीका लगा करके भी निकाल सकते हैं इसको रूट से बाहर। यल की वैल्यू आ चुकी है, अब कह रहा है आयतन निकालने के लिए, किसका आयतन निकालना है आपको, शंकु का आयतन। तो आपको फार्मूला बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना फार्मूले के तो आंसर नहीं आएगा। शंकु का आयतन, फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा, यही होता है फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। 1/3 एज रहने दो ऐसे। पाई का मान कितना होता है 22/7, यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। आर की वैल्यू कितनी है, देखिए 3.5 है, यहाँ पर मैंने भी लिखा भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.5 गुणे कितना 3.5। और एच की वैल्यू कितनी है, एच कहाँ देखिए ढूंढिए, कहीं पर दिया गया है 12 दिया गया है, तो 12 यहाँ पर लिख लेते हैं। एक बार चेक कर लो, देख रहा है कि नहीं, इधर थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा मुझे, चलो इधर कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 से काटना चाहे तो इसको कितना काटेंगे, 7 एकम 7, और 7 पचे 35 होता है, यानी कि 0.5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा, और कोई कटेगा 3 से, ये नहीं कटने वाला, कट जाएगा या फिर कटेगा, देखो इधर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये जो बच रहे हैं उनको लिख करके गुणा लगा दो, 22 बच रहा है, ठीक है। यहाँ से 0.5 भी बच रहा है, उसके बाद में कितना बच रहा है 3.5 बच रहा है, उसके बाद में कितना बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 4, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच रही हैं। अब इनका गुणा लगाएंगे और उसके बाद में जो आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे इसका गुणा लगाएंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव यहाँ पर लगाना है, गुणा करके एक बार देख लीजिएगा, मन करेगा अगर जो आपको करना होगा तो। 4 पंचे 20 का 0, उसके अंदर 2 कैरी हो जाएगा, और 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, बच कितना रहा 11 और गुणे 14, ठीक है। 11 और 14 का क्या करो आप लोग, गुणा लगा लो, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 14 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 एकम 14 का 4, एक कैरी हो जाएगा, 14 एकम 14 एक 15 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 154 आयतन निकाले है ना, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर सब चल रहा तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आप लोग को। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। राशिद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला, लड्डू नहीं है लट्टू है ये, जिस पर रंग नहीं किया गया था, ठीक है। वह इस पर अपने मोमी रंगों से रंगना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्र ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है आपको, लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ये, ठीक है। तो चलो लट्टू बनाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लट्टू कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। नीचे क्या होगा, ये शंकु का पार्ट हो जाएगा, और ऊपर आप लोग का है अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोला कुछ इस प्रकार से लगा दे रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये लग गया इसके ऊपर अर्धगोला, अब ये बन गया पूरा आप लोग का लट्टू, ठीक है। अब इसमें बताया गया है लट्टू की पूरी ऊंचाई, मतलब इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दिया गया है। प्रॉपर इसी तरह से ही करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर जो आपको पूरा नंबर चाहिए तो, अगर जो थोड़ा कम चाहिए तो किसी भी तरह से कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत कम कर देंगे वो। ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया गया है,
ठीक है। अब इसके व्यास की बात की जाए, व्यास मतलब इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का दिया गया है, ठीक है। इस पॉइंट से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहे हैं। तो ये क्या होगा, व्यास, ठीक है। और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3.5, ठीक है। कितना है, 3.5 है ये, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं जो जो चीजें दी गई हैं और जो जो चीजें निकाल ली हैं। इसको दूसरे कलर से कर दूं क्या मैं? चलो ये कलर अच्छा लग रहा होगा देखने में भी। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जो जो चीजें दी गई हैं, ठीक है। जैसे दिया गया है आपका, दिया है आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से व्यास दिया गया है 3.5, तो त्रिज्या हो जाएगा 3.5 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई यानी कि एच की वैल्यू कितनी दी है, टोटल ऊंचाई ये दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं कैपिटल एच लिख दे रहा हूँ, कैपिटल एच। ये कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, अगर जो हम लोग शंकु की केवल ऊंचाई निकालना चाहें, ठीक है, शंकु की ऊंचाई को कितना मान ले रहे हैं हम लोग, स्मॉल एच, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ये हम लोग का है स्मॉल एच, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 टोटल है, ठीक है। इसमें से क्या करना पड़ेगा, 3.25 और बटे में कितना, 2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 5 और माइनस में कितना कर देंगे, 3.25 और बटे में 2, या तो इसको भाग लगा करके थोड़ा सा छोटा ही कर लो, अच्छा रहेगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 में 2, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, उसके अंदर कितना हो जाएगा 15, यानी कि 2 सते 14 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 7.5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से घटाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। यहाँ से क्या करेंगे, 1.75 जब घटाएंगे, ठीक है, तो ये आएगा आप लोग का 3.25, ठीक है, सेंटीमीटर में। ये हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला। ये कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इसमें आपको जो दिया गया है ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों को निकाल करके क्या करना है, इसका आंसर ले आना है, ठीक है। तो देखिए शंकु का अगर जो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी हमें यल की, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ेगी, यल। यल मतलब क्या है, आपका तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तो उसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो उसको भी निकालना पड़ेगा, तो कहीं निकाल लेते हैं, जो चीजें सेट होने ही वाली है, ठीक है, उसको मैं कर दे रहा हूँ इधर पहले, ठीक है। यहाँ पर जगह है, ये हो जाएगा एडजस्ट। और कैपिटल एच यानी कि टोटल ऊंचाई जो दी गई है, इसको भी नीचे कर सकते हैं, बाकी इसको ऊपर कर लो यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं, इसमें निकालेंगे यल की वैल्यू। यल इक्वल टू होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये तो होता है। एच की वैल्यू कितनी दी गई है, स्मॉल एच ही रखेंगे, कितना है 3.5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.25, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में आर की वैल्यू कितनी आई है, 1.75, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका स्क्वायर भी करेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए, जो आएगा, ठीक है, उसको जोड़ दीजिएगा, उसके बाद में रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ सारी चीजें सॉल्व करके। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, 3.25 का स्क्वायर करेंगे तो इतना मिलेगा, 1.75 का स्क्वायर करेंगे तो इतना मिलेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर ये मिलेगा आप लोग को कितना, 13.625, ठीक है। अब इसको रूट से भी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 3.69, ठीक है। उसके बाद में 0, ठीक है। इस तरह से आगे भी संख्याएं आ रही हैं, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, यल आ गया, ठीक है। यल निकालना यही थोड़ा कठिन काम आप लोग के लिए होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें आसान है। इधर निकालना क्या है आपको, इसके बाद में लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो इसमें क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या, लट्टू
का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही लाइन में लिखना है, लेकिन से जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद में अगर जो शंकु की बात की जाए तो शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है। यहाँ से पाई आर कॉमन कर सकते हैं, तो पाई आर मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 2 आर, और बचे यहाँ क्या बच जाएगा, एल बच जाएगा। वैल्यू रख दो पाई का मान। ठीक है, कितना रखना है, चाहे 3.14 रख लो, चाहे 22/7 रख लो। ठीक है, 22/7 में यहाँ पर रख दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू चाहे 1.75 रखो, चाहे जो लिखा गया है 3.25/2। ठीक है, मैं ये वाला रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 7/35 होता अभी कट जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुड़े, फिर से आर का मान रखना है 3.5, और बटे में कितना हो जाएगा 2, प्लस यल की वैल्यू कितनी आई है, 3.69 लिख रहा है ना। ठीक है, 3.69 लिखा गया तो इसको इधर बढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 3.7, ये भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब कैलकुलेशन कुछ है, ठीक है, उसको करना ही पड़ेगा आपको। 7 से काटेंगे 7×5 = 35, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 11 बार में ये कट जाएगा। बच कितना रहा देखेंगे आप लोग, 11 गुड़े 0.5। ठीक है, और ब्रैकेट में कितना बच रहा है, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से बच रहा 3.5 और 7.5। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट गुड़ा करके मैं कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ये हटा दो यहाँ से। कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग क्योंकि प्लस का साइन है, 7×5 = 12 का 2, एक कैरी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3×3 = 6, और एक कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7.2 हो जाएगा। अब देखिए इनका कुछ करना नहीं है, गुणा केवल कर देना। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये आएगा 39.6। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, लगभग में ये आंसर आप लोग का आ जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 और 22 में पूछा गया है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर फिगर भी बनाया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। ठीक है, उसका व्यास 5 mm है। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कैप्सूल का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए इधर। देखिए अगर जो हम लोग इसको क्या करें, अर्धगोले में यहाँ से काटना चाहें तो इस तरह से यहाँ से अर्धगोला कट जाएगा। ठीक है, और इधर भी काटना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अर्धगोला कट करके निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अर्धगोले में क्या होती है। ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा इस वाले पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ पर भी इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के, ठीक है, अगर जो यहाँ तक जा रहे हैं तो त्रिज्या मिलेगा, इधर भी त्रिज्या मिलेगा, और इधर भी आ रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। इधर यहाँ पर ये आपका त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो त्रिज्या मैं लिख ले रहा हूँ, चाहे शंकु हो चाहे बेलन हो, दोनों की त्रिज्याएं क्या होने वाली है, सेम सेम होने वाली है, क्योंकि देखिए दोनों एक में सटे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बेलन है ये ना, हाँ, बेलन की त्रिज्या। ठीक है, ये कितना होगा, आर होगा, शंकु वाला भी वही होगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिखाना है तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या आधा होता है। अब देखिए 5/2 इधर है, 5/2 इधर, टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर कितना, 2.5 हो जाएगा, कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, केवल इतना ही डिस्टेंस। ठीक है, और इधर भी जो दिया गया है वही क्या है, इधर भी है 2.5। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। मतलब अगर जो हम लोग बेलन की ऊंचाई निकालना चाहें, बेलन की ऊंचाई, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू, टोटल 14 है। ठीक है, 14 में से क्या करेंगे हम लोग, 5 को घटा देंगे, क्योंकि देखिए ढाई इधर भी मिल रहा है, ढाई इधर, तो ढाई ढाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 घटा देंगे तो घटाने पर कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 mm हो जाएगा ये। ठीक है, और ये भी क्या आया आपका, mm में आया।
ठीक है। अब देखिए सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, ठीक है। शंकु के कंडीशन में, ठीक है, शंकु नहीं है बेलन के कंडीशन में इसका त्रिज्या मिला है, ठीक है, और इसकी ऊँचाई मिली है। अर्धगोले का भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या भी वही होने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अर्धगोले की त्रिज्या। ये भी वही होने वाला, त्रिज्या r इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2, या फिर लिखना चाहें 2.5 भी लिख सकते हैं, जो जरूरत पड़ेगी, जैसा कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक है, वो हम लोग अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, केवल निकालना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकालते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसमें तो क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ठीक है, जो जो चीजें मिल रही हैं उनका उनको आपस में ऐड करके ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, देखिए इधर ज्यादा ऊपर हो गया, इधर कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, बाकी समझ जाएंगे ही आप लोग। देखिए अगर जो इसका हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें आ रहा क्या आप लोग का, अर्धगोला आ रहा है, ठीक है, दो अर्धगोले आ रहे हैं, ठीक है, 2 इंटू अर्धगोले हो जाएंगे ये, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या है, एक बेलन है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों चीजों को आपको आपस में ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इधर जगह नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको नीचे ही कर दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा। यहाँ पर अर्धगोले का कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया है, 2 पाई r होता है, 2 पाई r² होता है, और बेलन वाले का क्या होता है, पाई r² h होता है। यहाँ से जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन लेकर के इधर लिख लो और सॉल्व कर लो। तो देखिए यहाँ से पाई r² कॉमन है, ठीक है, तो मैं पाई r² कॉमन कर लिया हूँ। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पर, यहाँ से बचेगा 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और तो कुछ बचने वाला नहीं है, और यहाँ पर कितना बच जाएगा आप लोग का, ये से बच जाएगा। हाँ, यहाँ देखेंगे थोड़ी सी गलती हो रही है, आंसर अभी आपका नहीं आने वाला है। क्यों, क्योंकि देखिए ये मैंने आयतन का फार्मूला लिख दिया, और यहाँ पर लिखना क्या था, आपको लिखना था 2 पाई r h। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r h होता है। अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ से जो चीजें कॉमन हो रही है कॉमन कर लेना है। ठीक है, तो 2 पाई r कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, 2 पाई r। ठीक है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कितना, इधर इधर से बच जाएगा आपका 2r बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ से ये तो सारी चीजें निकल गई, एक r बचा था और यहाँ से 2 बचा था, ठीक है, तो 2r बच गया, प्लस यहाँ पर देखिए कितना बच रहा है, केवल बच रहा है आप लोग का ये बच रहा है। ठीक है, क्योंकि 2 पाई r बाहर हो चुका है, 2 एज इट इज रहने दो, पाई का मान कितना होता है 22/7, यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 5/2 यहाँ पर लिख लो, गुणे ब्रेकेट में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5/2 फिर से लिखना है, लिख लिया मैंने, प्लस एच की वैल्यू कितनी आई है, आई थिंक 9 आई है ना, तो 9 यहाँ पर लिख लेंगे। कहीं पर होगा देखिए, यहाँ देखिए जो कट रहे हैं काट लो, 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ तो कटने वाला नहीं है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7, और गुणे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 कटेगा, ठीक है, और 9 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 एक में 7, 7 दूना 14 हो जाएगा। बच कितना कितना रहा, यहाँ से बच रहा 22, यहाँ से बच रहा 5, और यहाँ से बच रहा 2। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 5 दूना 10, और 10 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 220। ठीक है, mm²। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसका सॉल्यूशन कराया है। ठीक है, आपको इतने ही आसान तरीके से एग्जाम में भी करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या दी गई है आप लोग को, तो त्रिज्या में आर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया, शंकु के आकार की है। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब अर्धगोला है, ठीक है, तो उसी पर आरोपित किया गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई को हम लोग मानते हैं कैपिटल एच। ठीक है, तो ये कितना दिया गया है, 15.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसका बनाना पड़ेगा डायग्राम। चलो बना लेते हैं जल्दी जल्दी से हम लोग। अर्धगोला, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया, ठीक है, उल्टा होना चाहिए, ये तो सीधा बन रहा है। हो जाएगा कि नहीं होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ, हो गया, ठीक है। ये हो गया आप लोग का अर्धगोला, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक शंकु है, ठीक है। शंकु को आरोपित करना है, तो चलो शंकु बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया शंकु, इस पर आरोपित हो गया। अब इसकी संपूर्ण ऊंचाई जो दी गई है, ठीक है, वो कितना दिया गया, 15.5 है, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लाइन एक ले लो, ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है, ये कितना है आपका, 15.5 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। ये टोटल ऊंचाई दी गई है। अगर जो हम लोग बात करें, ठीक है, इसकी त्रिज्या जो दी गई है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से लेकर के चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, ये कितना दिया गया, 3.5, ठीक है। तो मैं नीचे की तरफ दिखा दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। कहने का मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस दिया गया है, ये है आपका 3.5 है, ठीक है। इतना हो गया। अगर जो हम लोग शंकु की केवल ऊंचाई निकालना चाहे, ठीक है, तो इसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप लोग, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है। ये ऊंचाई दी गई है शंकु की, ठीक है। तो इसको निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर शंकु की ऊंचाई, इसको लिखते हैं हम लोग स्मॉल एच से, ठीक है। स्मॉल एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टोटल 15, 15 में से 3.5 घटा देंगे, 15.5, और माइनस में क्या करेंगे, 3.5 कर देंगे, ठीक है। जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 12, ठीक है। ये क्या आएगा, स्मॉल एच यानी कि शंकु की ऊंचाई आ गई है, ठीक है। अब जो कुछ भी करना आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कर दे रहा हूँ पहले इधर, ठीक है, यहाँ पर ये चला गया। इसके बाद में बाकी जो सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कुछ खास ज़्यादा करनी नहीं है, ठीक है। जो करनी है मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। आपको निकालना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन से जो ये आपका मॉडल बना है, ठीक है, खिलौना बना है, इसमें क्या है, शंकु है, अर्धगोला है, ठीक है। तो शंकु और अर्धगोले के दोनों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा पूरा नाम लिखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें शंकु है तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, और इसमें आगे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ शंकु का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आप लोग का पाई आर एल होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया गया आप लोग का, क्या होता है, 2 पाई r² होता है। देखिए क्या बच्चों, यहाँ पर यल निकालने की अभी जरूरत है, ठीक है। तो यल निकालना पड़ेगा ही, ठीक है। तो कहीं पर निकाल लेते हैं हम लोग, कहाँ निकाल लो, इधर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग शुरुआत में ही निकाल लेंगे या बाद में निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में s² प्लस r², ठीक है। ये भी आपके सवाल का पार्ट ही है, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी है, 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखेंगे, पहले इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है, जहाँ पर यल निकालना था और आयतन निकालना था, आपको याद ही होगा। तो हो जाएगा 12 बराबर 144 हो जाएगा, प्लस में 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ये, और 4×3 12 हो जाएगा, यहाँ पर 10 लग जाएगा। आगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 156, और दशमलव कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इसको रूट से बाहर निकालना, ठीक है। तो यहाँ से 5 आराम से बाहर निकल जाता, और 12 और 13 का गुणा करते तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5, ठीक है। यल की वैल्यू हो जाएगी, सारी चीज़ें इसमें रख लो। इससे पहले क्या करो, आप लोग कॉमन कर लो, ठीक है। क्या कॉमन कर सकते हैं, पाई आर कॉमन कर सकते हैं, तो पाई आर मैंने कॉमन कर लिया। बचेगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा यल, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 2r बच जाएगा, ठीक है। अब पाई का मान 22/7 रखना है, रख दिया मैंने, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 है, ठीक है। दोनों कंडीशन के लिए तो 3.5 दोनों के लिए लिख देंगे, ठीक है। ये जीरो नहीं है, दशमलव है। यल की वैल्यू कितनी आई है, ठीक है। यल की वैल्यू यहाँ पर देखिए 12.5 है, ठीक है। और प्लस में 2r लिखा गया, तो 2 × आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगा यहाँ पर।
अब इसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है, तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। 7 से काटेंगे, 7 का 35 यानी कि 0.5 यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 22 और गुणे 0.5, ठीक है। और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, यहाँ से इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से 12.5 तो पहले रहने दीजिए, ठीक है। और इसका गुणा होगा 35 दुना 70 होता है, यानी कि 7 यहाँ पर आ जाएगा आप लोग के लिए। आगे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दुना 10, 5 दुना 10 यानी कि 11 हो जाएगा ये, ठीक है, 0.0। और गुणे, ठीक है, यहाँ पर गुणे का साइन होने ही वाला है, इनको जोड़ लीजिए। तो 12 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 दोनों होता है, यानी कि 19.5 हो जाएगा। दोनों का गुणा लगा दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। जब आप लोग इसका गुणा लगाएंगे तो ये आएगा आप लोग का 21.4.5, ठीक है। क्या निकालें हम लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको देखेंगे, इसमें कह रहा है एक ठोस शंकु के आकार का है, ठीक है। क्या है, एक ठोस है, शंकु के आकार का है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है आपको, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। और शंकु की जो ऊंचाई होती है, ठीक है, दोनों में रेशियो क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम के लिए मैं यही वाला डायग्राम ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यही सेम डायग्राम वहाँ पर भी बनने वाला है। यहाँ से हो गया कॉपी ये, ठीक है, इधर मैं कर दे रहा हूँ पेस्ट, और वही सारी चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, शंकु के आकार का है, ठीक है, एक ठोस शंकु के आकार का हो गया, ठीक है। और इसका अर्धगोला नीचे लगाना है, ठीक है, अर्धगोला लगा दिया मैंने। अब इसमें क्या कह रहा है आपको, अर्ध जो दिया गया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और शंकु का वक्र पृष्ठीय समान हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर में है, अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो ये कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए मैं यहाँ पर आर आर क्यों लिखा हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ कह रहा है कि समान आधार वाले अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो अगर जो आपको निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, पाई से आप लोग पाई काट सकते हैं, ठीक है। आर, ठीक है, यहाँ पर 2 दिया गया है, 1 से कट सकता है, फिर कितना बचेगा, ये आर बचेगा। यहाँ से बच रहा है यल इक्वल टू कितना बच रहा है, 2r बच रहा है, ठीक है। रेशियो किसका किसका निकालना, त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो निकालना, ठीक है। तो त्रिज्या यहीं पर रहने दो, यल को इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, और 2 इसके नीचे आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बटे में यल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। तो दोनों में रेशियो निकालना, तो ये आर रेशियो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी आंसर कर सकते हैं, आएगा तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए मैंने जो ये रिलेशन निकाला, ठीक है, किसमें निकाला है, ये आप लोग का निकला यल के टर्म में, ठीक है। यल के टर्म में कहने का मतलब क्या है, जो आप लोग ये निकाले हैं, ठीक है, ये निकला है आप लोग का तिर्यक ऊंचाई के लिए निकला, लेकिन से यहाँ पर ऊंचाई के लिए कंडीशन पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊंचाई के लिए अलग तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, इधर देख लीजिए, ठीक है। ये भी आप लोग करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आपको नंबर ना मिले, लेकिन से इस तरह से करना होगा। ये हो जाएगा पाई आर यल, ठीक है, शंकु वाला हो जाएगा, ठीक है। और अर्धगोले वाला कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। हमें एच और आर में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो यल को तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाई आर ऐसे रहने दो, ठीक है, या तो फिर पाई आर पहले ही काट लो, यहीं पर काट दो। क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, ठीक है। बचेगा यहाँ पर कितना, यल बच रहा है, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r, ठीक। अब यल की फार्मूला क्या होता है, यल इक्वल टू होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों तरफ अगर जो स्क्वायर करते हैं, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो इंटू जो दिया गया है अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एच स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, घट जाएगा, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से रेशियो बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक बचेगा केवल, अगर जो इसको भेजते हैं, और 3 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 इक्वल टू आर स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का ही, ठीक है, लेकिन 3 का करेंगे तो अंडर रूट में 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बटे में आर। अगर जो रेशियो लेना है आर रेशियो ये से निकालना, तो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो अंडर रूट की, ठीक। तो ये होगा हम लोग का सही आंसर, ठीक है। ये वाला तरीका लगाएंगे तो हो सकता है गलत हो जाएगा, हो सकता नहीं 100% गलत है, ठीक है, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया तो इस तरह से कर दिया था।
ठीक है, आप लोग लगाएंगे तो इस तरह से, क्योंकि अगर जो तिर्यक ऊंचाई में रिलेशन पूछेगा तो ये तरीका सही होगा, ठीक है। लेकिन से अगर जो केवल ऊंचाई ही लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई या ऊंचाई, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। आगे देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एक ठोस बेलन के आकार का है, ठीक है। एक ठोस क्या है, बेलन के आकार है, इसके दोनों सिरे पर अर्धगोला है, ठीक है। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन का व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या कह रहा है, ठोस का आयतन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके बाद में कह रहा है इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर धातु का भार कितना दिया गया है, 4.5 ग्राम है। तो चलिए इसका डायग्राम बना करके इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक बेलन, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया बेलन, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ये, और इसके दोनों सिरे पर अर्धगोले हैं, ठीक है। तो अर्धगोला मान लेते हैं, ये यहाँ से हो जाएगा इस तरह अर्धगोला हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ऊपर, और इधर भी ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा, ठीक है। व्यास दिया गया है, ठीक है, बेलन का व्यास को या अर्धगोले का, ठीक है, व्यास को, दोनों एक ही बात होगा। डी की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्या यहाँ से कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 7/2, ठीक है। भाग ना लगाइएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बाद में 7 और 2 कट जाते हैं, आप लोग को भी मालूम होगा, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कर ली है, ठीक है। पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है, 19 सेंटीमीटर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से समझेंगे थोड़ा सा। ये इस पॉइंट से लेकर के, ठीक है, नीचे तक, ठीक है, कितना दिया गया, ये दिया गया आप लोग का 19 दिया गया है। टोटल हो गया ये 19 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर जो बात की जाए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो निकालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अर्धगोला है, ठीक है। और यहाँ से देखिए इस पॉइंट तक, ठीक है, ये भी क्या होगा, अर्धगोला होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या जितनी होगी उतना इधर भी होगा, उतना इधर भी होगा। तो 7/2 ऊपर हो जाएगा, और 7/2 जो दिया गया है ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये निकाल देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो लिखते हैं बेलन की ऊंचाई हम लोग यहाँ पर, ऊंचाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। टोटल दिया गया, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 7/2, 7 इधर भी 2 है, ठीक है, मतलब 7.5, 7.5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, 7, 19 होता है ना, तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या आएगा आपका, सेंटीमीटर में दिया गया, ठीक है। अब क्या करना, आयतन निकालना और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो आपके बाएं हाथ का खेल है, तो तुरंत निकाल सकते हैं आप लोग। इसको मैं कर दे रहा हूँ इधर थोड़ा सा, और ये सारी चीज़ें भी इसके नीचे हो जाएंगी जगह होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल दे रहा हूँ आयतन, ठीक है, और उसके बाद में भार भी निकालना है, इस बात को ध्यान रखिए हम लोग। आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, या फिर लिख लीजिए, क्या दिया गया है यहाँ पर, ठोस का आयतन, ठीक है, लिखेंगे ठोस का आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसमें अर्धगोले दो दिए गए हैं, ठीक है। तो 2 अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r³ होता है, ठीक है। तो 2 दिया गया है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आधा आधा पूरा पूरा हो जाएगा, तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³ हो जाएगा यहाँ से, प्लस में उसके बाद में क्या है, ठीक है, बेलन है, तो बेलन का क्या होता है, πr² होता है, ठीक है, ये आयतन होता है। अब यहाँ से आपको जो कॉमन दिख रहा है कॉमन कर लो, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। πr² मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 4/3 r बच जाएगा, प्लस में यहाँ से कितना बचेगा, ये से बच जाएगा, ठीक है। पाई का मान कितना होता है आप लोग बताएंगे, 22/7, ठीक है, रख दे रहा हूँ मैं। आर का मान कितना होगा, आर का मान कितना होगा, जल्दी से बताइए, यहाँ से देख करके, 7/2 है, तो 7/2 यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद 4/3, आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए कहीं दिया गया है 7/2, 7/2 लिख दे रहे हैं, प्लस में एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देन कैलकुलेशन करना है, ठीक है। 2 से काटेंगे 11 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 7 से काटेंगे एक बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटना चाहें 2 दूना 4 ये कट जाएगा, 3 से इसको 12 नहीं काट सकते क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो बच कितना रहा, यहाँ से बच रहा 11 गुणे 1 11 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है, और बटे में 3, और प्लस में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा ये,
आगे कैलकुलेशन है और कुछ खास बचा नहीं है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। गलत ना होने पाए इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कितना 12 ये, तो यहाँ से कितना होगा 11 को बाहर ही रखना पड़ेगा हम लोग को। अंदर कितना चलेगा, ये हो जाएगा 12 या 36 यानी कि 14, और प्लस में कितना हो जाएगा 36, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 11 गुणे, ठीक है। इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 4 10 का 0, एक कैरी हो जाएगा। उसके बाद में कितना आएगा आप लोग का यहाँ 4, और एक कितना हो जाएगा 5, और बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। हाँ, करते रहेंगे कैलकुलेशन, जहाँ दिक्कत होगा आप लोग देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर था तो यहाँ r/2, ठीक है, यानी कि 7/2, एक तो बचेगा ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चल रहा था। 11×7=77, इसको कर लो अभी से, टाइम है, नहीं तो आंसर गलत आएगा अभी। यहाँ कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा 2×3=6 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका गुणा करना है, 0 हो जाएगा। 5 से गुणा करेंगे, 5×7=35 का 5, 3 कैरी हो जाएगा, और 5×7=35, और 3 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 6, इससे भाग लगा दीजिएगा, जो आएगा वो आप लोग का आयतन हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है, क्यूब यहाँ पर बना लो, कितना दिया गया है 4.5 दिया गया, ठीक है। 4.5 से इसमें भी गुणा लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में जो सॉल्व करेंगे आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। जब टोटल सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। मैंने सॉल्व कर लिया 2 8 8, ठीक है, 7.5, ठीक है। ये आ जाएगा आप लोग का भार इसका ग्राम में, ठीक है। किलोग्राम में चेंज करना चाहें तो आप लोग भाग लगा करके कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन करना था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है जिसको मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। होमवर्क में जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर जो समझ में आएगा तो, नहीं आएगा तो कहिएगा, मैं अलग से इसके लिए आपको वीडियो बना करके समझा दूंगा। ओके, बाय बाय मेरे बच्चों।